वो बेरहम चोर जब चोरी करने एक सुनसान घर में घुसा तो सामने का नजारा देख उसके होश उड़ गए। एक छोटी सी लड़की बिना डरे टेबल के नीचे बैठी सड़ा हुआ ब्रेड खा रही थी, जैसे उसे उसकी आदत हो। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि वो ना तो उस अजनबी चोर को देख रही थी, ना उसकी आहट पर कोई रिएक्शन दे रही थी। चोर हैरान था, तभी उसे समझ आया कि ये बच्ची अंधी भी है और बहरी भी। डर थोड़ा कम हुआ तो लालच बढ़ गया। उसने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन आधे घंटे तक ढूंढने पर भी कुछ नहीं मिला। तभी उसने देखा कि लड़की फ्रिज तक रेंगती है, बोतल निकालती है और फिर वापस कोने में जाकर बैठ जाती है। चोर बौखलाकर सिगरेट पीने लगता है और तभी लड़की के चेहरे पर एक मुस्कान आती है, क्योंकि वो सिगरेट की वही खुशबू पहचानती है जो उसकी माँ के रहते आती थी। लड़की इशारों में जमीन पर हाथ मर के उसे नजदीक बुलाती है और चोर से टकराकर उसके चेहरे को छूती है। लेकिन जैसे ही वो पहचानती है कि ये उसकी माँ नहीं है तो वो चीखती नहीं, बस कांपती है और उसी कोने में जाकर छिप जाती है। तभी चोर एक फोन करता है और सामने से जो जवाब आता है वो और भी ज्यादा खौफनाक होता है। लड़की का बाप साफ कह देता है कि उसकी बीवी मर चुकी है और बच्ची उसकी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि शादी कभी हुई ही नहीं थी। अब चोर सोचता है कि मुसीबत में फंस गया, लेकिन तभी दरवाजे पर मकान मालकिन आती है और बताती है कि लड़की की माँ ने घर में 8 लाख की सिक्योरिटी जमा करवा रखी है। ये सुनते ही चोर झूठ बोल देता है कि वो लड़की का बाप है ताकि पैसे मिल जाएं। अब वो लड़की के साथ उसी घर में रहने लगता है, पर लड़की किसी नए खाने को नहीं छूती। वो बस सड़ा हुआ ब्रेड ही ढूंढती रहती है जो उसकी माँ के जमाने से उसके हाथों को याद है। चोर वो ब्रेड छीनकर फेंक देता है, लेकिन लड़की घबरा जाती है, दीवारें पीटती हैं, डर से कांपती है। ये देखकर उस बेरहम चोर का दिल पहली बार पिघलता है। वो दौड़कर वही ब्रेड फिर से नया लाता है और लड़की के हाथ में रखता है। उस एक टुकड़े से लड़की के चेहरे पर जो सुकून लौटता है, उसने चोर को अंदर से तोड़ दिया। अब वो सिर्फ पैसे के लिए नहीं, उस बच्ची के लिए वहीं रुक गया, क्योंकि उसकी मासूम हाथों ने चोर को दुनिया की सबसे सच्ची जिम्मेदारी का एहसास दिला दिया।